फोन करो ना तुल्ले व्हाट्सएप पर। ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये सोनारपुर से है जहां पर अभिषेक बनर्जी जो सांसद है टीएमसी के, उन पर अटैक हुआ है, उन पर अंडा फेंका गया, उन्हें थप्पड़ मारे गए हैं, चोर चोर के नारे उनके वहां पर जब वो गुजर रहे थे तो लगाए गए हैं। और इस बीच हम सीधे रुक कर लेते हैं, रवि दत्ता हमारे सहयोगी जुड़े हैं। रवि, आखिर हुआ क्या था, वो किस कार्यक्रम के लिए वहां पर पहुंचे थे और ये कितनी देर पहले की घटना है? देखिए, अभिषेक बनर्जी आज सोनारपुर पहुंचे थे, उसका बाद उनका बेलेघाटा का एक कार्यक्रम था। चुनाव के बाद पहली बार अभिषेक बनर्जी रास्ते में निकल रहे थे, क्योंकि सोनारपुर में तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर जो हमला हुआ था और बेलेघाटा में जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनकी मौत हुई थी उनके घर अभिषेक बनर्जी को जाना था। लेकिन अभिषेक बनर्जी वहां पहुंचने के बाद सोनारपुर में वहां पे पहुंचने के बाद उन पर अंडा फेंका गया, उनको धक्का मुक्की उनके साथ हुई, उनको असॉल्ट किया गया। और इसके बारे में अभिषेक बनर्जी साफ साफ कह रहा है, मैं इसको लेकर कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि इसका कारण ये है कि पश्चिम बंगाल सरकार नया है, हम लोग अगर दोषी हैं तो हमको वहाँ से हटा दिया गया है, अब नया सरकार आया है, लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहाँ है? एक पॉलिटिकल लीडर को अगर ऐसा हैकल किया जाता है तो इसके चलते मैं कोर्ट जाऊंगा और मैं तब तक मानव जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानव जी, इस वक्त क्या जानकारी टीएमसी को है कि वो किस कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, हुआ क्या था वहां पर उनके साथ? देखिए, हमारे काफी कार्यकर्ताओं को मारा गया है। बेलेघाटा में पटनायक परिवार में जो शोक है उसको साझा करने के लिए, उस शोक में परिवार को मिलने के लिए हमारे नेता अभिषेक बनर्जी पहुंचे। देखिए, ये चलित रहा है बंगाल में, देश में भाजपा का ये प्रमाणित हो रहा है कि अगर अभिषेक बनर्जी जैसे दिग्गज नेता जो इतने बड़ी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके ऊपर अगर इस तरीके से आक्रमण किया जा रहा है तो हमारे नॉर्मल मामूली कार्यकर्ताओं, हमारी महिलाओं, हमारे छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? ये सरकार अब तो नई सरकार आ चुकी है। उनको अच्छे दिन का वादा से लेके आज जब वो बताते हैं कि परिवर्तन सरकार उनको चाहिए, तो ये जुमला, ये झूठ, ये प्रमाणित है। ये पूरे देश को देखना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए। और बीजेपी के लोग इसी तरीके से दुराचार पूरे देश में उन्होंने करा है और ये आगे भी करेंगे। मानव जायसवाल जी, वो तो कह रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है इस घटना के जरिए और बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वो। तो आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? भाजपा करवा रही है। भाजपा ने हमारे लोगों को मरवाया है। आज जिसके बेलेघाटा में जिस पटनायक परिवार से जो हमारे नेता मिलने गए हैं, वो कौन है? वो क्या जीवित है? एक युवा व्यक्ति, एक बच्चे का बाप को आप लोगों ने मार डाला और आप बोलना चाहते कि कौन किया, क्या किया, किसने किया, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे। आपको दिख रहा है कि भाई इतनी प्रॉपर्टी है, फलाने ढिकाने लोग मारे गए हैं, उसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे। मानव जी, किस आशा से आप एक सरकार? मानव जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन इस बीच लगातार टीएमसी की तरफ से एक स्वर में कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित हमला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटना की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। किस तरह से उन पर अटैक किया गया, उन्हें थप्पड़ मारा गया, उन पर अंडे फेंके गए, चोर चोर के नारे लगाए गए। वो हिंसा पीड़ित परिवार से मिलने गए थे अभिषेक बनर्जी और इस दरमियान ये हादसा उनके साथ हुआ है। इसको लेकर बहुत ज्यादा अभिषेक बनर्जी गुस्से में है और वो सीधे कह रहे हैं कि वो कोर्ट मूव करेंगे। रवि, फिलहाल और क्या डिटेल्स इस हमले से जुड़े हुए? वो कौन लोग थे जिन्होंने अटैक किया, अंडा फेंका, थप्पड़ मारे और चोर चोर के नारे लगाए? देखिए, तृणमूल कांग्रेस का ये आरोप है जितने सारे लोग वहाँ पे जुटे थे वो बीजेपी के लोग थे और वहाँ पे लोकल लोग थे। अभिषेक बनर्जी जब पहुँचे हम लोग देख रहे थे, उनको कॉर्डन करके कुछ लोग उनको लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी सामने कुछ लोग उनको चोर चोर की नारे लगाए, अंडे फेंके, उनको थप्पड़ मारे। इसके बावजूद भी अभिषेक बनर्जी गए, उन परिवार से मिले। उसका बाद वो वहाँ से निकल के बेलेघाटा गए। बेलेघाटा में कुणाल घोष जो कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक है, वहाँ पे एक व्यक्ति का मौत हुआ था। इन चुनाव के अगले दिन ही उनके परिवार से मिले। उसके बाद कालीघाट पहुंचे, कालीघाट में अपना रेसिडेंस में वहां पे पहुंचे और अभिषेक बनर्जी ने वहां पे साफ कहा, मेरे घर में सीआईडी आए तो क्या हुआ, मैं ईडी और सीबीआई को झेल चुका हूं, मैं किसी का सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। लेकिन ये जो मामला दिखाई दिया सोनारपुर में, इससे साफ हो जाती है कि अभिषेक बनर्जी चुनाव के बाद पहली बार निकलने के बाद उनके ऊपर जो गुस्सा है लोगों की वो टूट पड़ी, जो कि आखिरकार गुस्सा तृणमूल कांग्रेस के ऊपर है और वही लोग हैं जिनको शायद परिसेवा नहीं मिला या तो जिनको बार बार पीड़ित होना पड़ा तृणमूल कांग्रेस के समय पे,
वही लोग आज यहाँ पे आक्रमण लेकिन किया है। रवि, एक बात तो सही है ना कि वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो टीएमसी के सांसद हैं, अगर उन पर अटैक हो रहा है वो भी ऐसे दरमियान जब उनके साथ सुरक्षा भी है, सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, सोनार घाट की ये तस्वीरें, जहां पर ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमले के पीछे बीजेपी, अभिषेक बनर्जी इस बात को कह रहे हैं